क्वेश्चन नंबर मैंने 3 आपको घर से होमवर्क दिया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काफी मैंने कर लिया होगा, नहीं तो आप दोबारा मेरे साथ एक बार बना के देख लीजिएगा। आसान काम क्या था इसके अंदर, 3 में बिल्कुल डिटो कॉपी था, किसके मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के इक्वल बिल्कुल। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या थी 3:2, अब तो सबको इतना पता चल गया 3:2 मींस 3/5 2/5। बेसिक चीजें क्लियर कीजिएगा कि हम सब इक्वल लेवल पे आ जाए, ये ना रहे कि किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, वो डिफरेंट हो सकता है, फर्क रहेगा, देखो किसी को ज्यादा आता है कम आता है, वैसे कंसेप्ट बेस कोई कमी ना रहे। थर्ड असाइनमेंट जो आपको दी है वो हैंड रिटन है, तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन बनाया है, रीवैल्यूएशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है और सेक्रीफाई रेशियो के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। ये रेशियो ना हो, आप बोर हो चुके होंगे, न्यू रेशियो लेकर आएंगे, राउंड ऑफ आंसर लेकर आया हूं कि आपको पूरी चीज समझ आए, ठीक है। तो ये समझिए, पहले जाते ही एक वर्ड दिख गया होगा आपको, एसेट साइड पे क्या बैठा है, गुडविल। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, बार बार सुनिएगा, हर बार बोलूंगा आज नहीं, क्योंकि यही आंसर सेम एडमिशन चैप्टर में है, यही आंसर सेम रिटायरमेंट में है, यही आंसर सेम डेथ में है। आप कहेंगे सर तीनों चैप्टर इकट्ठे चलेंगे क्या, बस एक सीख लीजिए अच्छे से, 3-4 लेक्चर और लूंगा इसके ऊपर, रिटायरमेंट आप खुद करेंगे, आप कहेंगे सर मजा गया, क्योंकि डिट्टो कॉपी है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है, यहाँ पार्टनर आ रहा है वहां पार्टनर जा रहा है। बच्चा कहता है यार ये ठीक सिस्टम है, फिर भी उल्टा करना ज्यादा आसान लगता है, बिकॉज ये अभी करना पड़ेगा। इसको हमने क्या आंसर दिया था, ये है ओल्ड गुडविल, क्या नाम देके चलेंगे हम लोग, पूरा साल एक ही टर्म पे बनाएंगे, ओल्ड गुडविल, जिसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ, वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, सेल नहीं बोल रहा, राइट ऑफ, खत्म करना है, बुक से उड़ाना है। अब एसेट साइड लिखा हुआ है, सोचिए, और एसेट्स मेरी क्या होती है, जल्दी बोलिएगा, डेबिट, आज एंट्री भी सिखाऊंगा। इसको राइट ऑफ करना है तो मुझे एंट्री में, जर्नल एंट्री में इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्रेडिट तो इसको कर दूंगा, फिर इसकी जगह मैं डेबिट किसको करूंगा, वो बात करनी बता, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू क्या आ जाएगा, गुडविल। कौन सी रेशियो, बच्चे का डाउट ना है, ऑलवेज ओल्ड, कभी ना पूछिए सर, तो हमेशा कहिएगा सर ओल्ड। सिर्फ एक चीज एसआर में जाती है, वो क्या है, नए पार्टनर की, बिल्कुल नई गुडविल, नए नाम दे दो, ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल, सबसे बड़ा प्यारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे सुनिए, ये नया पॉइंट था यार, 50,000 लेस 4, ये क्या चीज है सर, हमने इसको नाम दिया था अगर याद हो, ग्रॉस डेटर, याद है, ग्रॉस डेटर। जब भी प्रोविजन बनाने को बोला जाएगा परसेंट में, ये देखो दिया भी जान के मैंने, परसेंट में हुआ, हमेशा आप किसका करेंगे, 50 का, 50 का 10% कितना बनता है, 5, और देखो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ बच्चे परसेंटेज बड़ी फास्ट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए अपने को, कुछ लिख के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 का 10% 5, बट ऑलरेडी हमने पीडीडी कितना बना रखा है, 4, तो हमें सिर्फ और कितने की बनानी है, 1000, यही मेरा लॉस है, और बनानी है, शक और क्रिएट करना है, तो नुकसान ही हुआ ना मेरा, डेटरों पे शक बढ़ता जा रहा है, तो प्रीवैल्यूएशन की कहां पे, डेबिट साइड। बाकी पॉइंट्स नॉर्मल है, कैपिटल नॉर्मल है, जर्नल रिजर्व फिर बताया था क्या होता है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आपने नहीं बांटे। बच्चा कहता है सर बांटेंगे क्यों नहीं, बांटेंगे क्यों नहीं, कॉमन सेंस है। एग्जांपल ले लीजिए, आपके फादर की सैलरी 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, क्या वो सारी घर पे ले आते हैं, ये 50 के 50 उड़ा दो, बल्कि तो शायद 20,000 तो कहां जमा करते होंगे आते से पहले, बैंक में, क्यों, सेविंग भी चाहिए कुछ, 30,000 में हम अपना खर्चा चलाते हैं, घर का, एजुकेशन का, खाने पीने का, बेसिक पेट्रोल डीजल का, वो हमारे फंडे है। सेम फर्म में आज 1 लाख कमाया, 3-2 में बांट लिया, दोनों खा गए, ए भी खा गया और बी भी खा गया, कल को बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, आग लग गई बिजनेस में, मैं ए को कह रहा हूँ, ए यार तेरे पास पैसे हैं, मैं कहूंगा यार मैं सोच रहा हूँ तेरे पास होंगे, मैं कहा मैं तो खा गया, कॉमन सेंस है। जैसे आपके घर वाले आपको पैसे देते हैं, कहते हैं बचा लियो, बचते हैं, मुझे तो नेगेटिव ना हो जाए बस, और ना लेने पड़े उनसे, तो सेम चीज वहां पे है, उल्टा सर और लग गए, आप कह रहे हो बचाने थे, वो तो लग गए सारे, सेम यहाँ पे है, हम जर्नल रिजर्व कुछ बचा के रख रहे हैं। पॉइंट क्या हुआ, इधर से नया पार्टनर कौन आ रहा है, जल्दी बोलेगा, सी, मुझे कॉमन सेंस का आंसर दीजिएगा, सेविंग किसकी, ए और बी की, बचाए किसने पैसे, ए और बी ने, सी को भी देंगे यार। बच्चा हमेशा डाउट सोचता है, अब कंसेप्चुअली सोचिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अब उल्टा दूसरे बच्चे को समझा के आ जाएंगे, यार तू गलत कर रहा है, क्रैमिंग तो करने ही दिमाग लगा, सेविंग, और सोचो बैलेंस शीट किसकी, ए और बी की, सी का क्या लिंक है, मैं पूरी बैलेंस शीट में सी तो कहीं दिखा था नहीं सर, आप कहाँ देख रहे हैं इसको, क्लियर है, हाँ जी बोलिए, 5:30 आ जाएंगे, देखिए जी आगे, उनकी न्यू रेशियो क्या है, 2:1:1, साथ में लिख लीजिएगा इसके, एसआर क्या है, 2:3, फटाफट लिख लीजिएगा, एसआर शीट के ऊपर पूरा लिखा करो, आपकी शीट है, और ये तो भी रफ शीट दे रहा हूं मैं आपको, मेन पीडीएफ तो अभी आपको देनी है, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर के लिए चलेंगे। मैं ये समझिए, ये तो चलो रफली रिवीजन के लिए कर रहे हैं, बुक अलग से करेंगे,
फिर बच्चा पूछ लेता है शायद हमारा चैप्टर हो गया सर, आप रिवीजन नहीं सुन सकते, बच्चा अगर पूछ लेता है, डाउट है सर एक रिवीजन होगी, 2 होगी, 3 होगी, मैं आप बताओ कितनी करनी है, 10 करनी है, कोई रिवीजन का पैटर्न ही नहीं, एक क्वेश्चन समझ लिया इसके साथ चाहे 10 कर लो चाहे मुझसे 15, मैं तो बुक आपको ऑफर कर दूंगा कि ये बुक आप ले लेना, अभी आज आप बता के जाऊंगा आपको बुक कौन सी लेनी है, मार्केट से आप ले लीजिएगा, टाइम पे फिर आजकल पब्लिशर बुक बड़ी कम पब्लिश कर रहे हैं, थोड़ी कम करके बना रहे हैं, जितनी बिक रही है, कोई गरेवाल कोई डीके गोयल आज आपको क्लियर कर देंगे आपने कौन सी बुक, मार्केट से पूरा सेट नया ले लेना, पुराना मत लीजिएगा कोई भी प्लीज, अकाउंट्स पर मतलब ही नहीं, क्योंकि एक तो पास्ट ईयर पेपर्स इसमें कवर होते हैं, दूसरा आपस में दिक्कत क्या आती है, नंबर चेंज, मेरी बुक में कौन सा क्वेश्चन, आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन, और जो लास्ट के 2 पार्ट है बी और सी पार्ट, वो तो बिल्कुल ही कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे 2013, उसमें क्या आती है अमेंडमेंट्स, कभी नाम सुना है, चेंजेस, हर बार जो कंपनी एक्ट चेंज करता है। अब बच्चा कहता है जी छोटा सा पॉइंट है, छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है, पूरा साल हमने बुक को चलाना है, तो हम बुक नहीं लेंगे और बताऊंगा कौन कौन सी, वो आप ले लेना, सिंपल, ठीक है, मेरी तरफ से मिलते रहेंगे आपको, एक क्लियर बैग आप घर पे लगाएंगे जिसमें सारी असाइनमेंट्स में भी स्टेपल करके एक जगह आप रख लेंगे, जो अलग से पीडीएफ दूंगा जो आपको दी थी कुछ बच्चों को वैल्यूएशन वाली, वो ऐसे अलग से मिलेगी, ठीक है, सुनिए आगे, 30,000 पे सी अपने घर से क्या लेकर आया, कैपिटल, ये नया पॉइंट था, सी कहता मुझे मेरी गुडविल नहीं पता, मैं कोई नहीं सर हम बता देते हैं कैसे, फर्म की गुडविल कितनी है जल्दी बोलिए 20, सी का शेयर क्या था 211 तो कितनी बनती है जल्दी बोलिएगा 5,000, ये 5,000 गुडविल सी किसको देगा जल्दी बोलिए, ए और बी, कौन सी रेशो में, एसआर, मैंने जानबूझ के एसआर भी क्या निकलवाई आपसे 2:3, अगर आप देखेंगे तो मतलब कितना बना 2,000 और कितना बना 3,000, डाउट एंड राउंड ऑफ चलेंगे आज भी आप देखेंगे बिल्कुल मजा आएगा, ये आपके रिवैल्यूएशन से आप देखिए, करें शुरू थोड़ा सा फास्ट आ जाइए मेरे साथ साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं एसआर नहीं निकालूंगा, बात हो गई आपसे, आपने कर भी लिया, थर्ड सोल्यूशन, और जहां पे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं अच्छी बात ये है सब मेरे पास सेव है, सब मेरे पास सेव, अब तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं 5 6 6 चल रहा है, आपको लेक्चर 2 का 3 चल रहा है, लेक्चर 3 सब अपने पास सेव है, जब मर्जी आप इसको पीडीएफ मुझसे शेयर कर लेंगे, आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा, जब मर्जी इसको देखिए, कोई आपको कॉपी वगैरह गंदा हो जाता है, कटिंग हो जाती है, खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पड़ा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, लो करिए स्टार्ट सर, मुझे फटाफट बताइएगा पहला क्या नाम है अकाउंट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पॉइंट आप लोग देख लेंगे ज्यादा बेटर है, मैं ऊपर ही लिख देता हूं, एसआर क्या आई थी करण हमारी इस क्वेश्चन में 2:3, याद रखिएगा 2:3 आपकी क्या आई थी एसआर, आ जाइए सर, पहला पॉइंट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, घबराइएगा मत, मतलब डेड, वेस्ट, वर्थलेस हो गए, बच्चा की बार सोचता है पेटेंट्स वर्थलेस क्या, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स, किसी को पता हो बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स, सुना तो होगा यार, इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, क्या होता है पेटेंट्स, सोचिए कभी कब क्या होता है पेटेंट्स, प्रगुण कभी नहीं सुना पेटेंट्स, हाँ तो यार ऐसी बात ना करो कि सुना नहीं, वो तो बड़ा अजीब हो जाएगा, सुना है पता नहीं वो हो सकता है, फिर क्या होता है पेटेंट्स, पता नहीं कारण नहीं, देखो है अलग अलग है, जैसे बोल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही, पेटेंट जस्ट लाइक एज अगर आपने अपने नाम पे कोई चीज क्या करी है इन्वेंट, पहले तो आपने अपने नाम पे चीज क्या करी इन्वेंट, उसको अपने नाम से क्या कराना रजिस्टर्ड, कि कल को अगर किसी ने भी वो चीज यूज करनी है तो पहले वो आपसे क्या परचेज करेगा उसके राइट, जैसे सिंगिंग में ज्यादा होता है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, देखते हो पंजाबी गाने बॉलीवुड में बड़े आ रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी बीट थे, तो उसमें आया ना कोकटेल में पहली बार गाना आया हनी सिंह का, हम मेरे जैसे लोग तो फिल्म देखा है कि शायद हनी सिंह फिल्म में आया होगा, अपने को नहीं कंसेप्ट पता था, उन्होंने तब की बात है, तब की, अब तो मुझे याद भी नहीं, मतलब कितने ईयर की बात होगी, शायद 2010 की बात ना हो, करीब 11-12 साल, तब वो गाना खरीदा था सिर्फ मूवी में चलाने के लिए, राइट, सिर्फ मूवी खरीदा नहीं है कि कल को बॉलीवुड वालों का हो गया चाहे जी भर के जो चलाओ, ना ना ना, सिर्फ मूवी में चलाने के लिए, क्योंकि तो ट्रेंडिंग था, ये गिप्पी गरेवाल वाले सिंह का था, हाँ वो ज्यादा बताता है, इधर उसका गाना जी अंग्रेजी में थे, 80 लाख रुपए के राइट उन्होंने परचेज किए थे, तब की बात है 80 लाख, आजकल पंजाबी सिंगर का इतना लेवल कैसे हो गया, किस्मत की बात है, साले गाने गा देते हैं बैठे हुए कहीं पे भी, और आ जाता है बॉलीवुड में, बारे नहीं आ रहे हैं, आजाद देख सुनते ही आजकल करना औजला सुनते आप लोग, ठीक है, उनका कोई भी गाना ट्रेंडिंग हो गया, जैसे गैरी संधू का हो गया था हौली हौली नच वाला, कौन सा था वो, ठीक है ना, प्यार दे में बॉलीवुड में आ गया, करोड़ों में गाना बिक गया, गाया सिंपल, वैसे इतने कमाई वैसे ना हुई हो जो यूट्यूब से जो बॉलीवुड वालों ने नहर लिया दिए, तब आजकल जो सिंगर्स हम देखते हैं इनका लेवल किसी लेवल से बहुत अप हो गया, क्यों हो गया, इसी कारण कि शायद किसी दिन अपना गाना सिलेक्ट हो गया, बॉलीवुड चला गया, वैसे नहीं आ रहा,
करोड़ों में कमाई, और गाना बेचा नहीं है, सिर्फ राइट दिया है, यू कैन यूज इट। आप चलाइए गाना गुना मेरी मूवी में, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, टाइटल मेरा है। जैसे आजकल देख रहे हैं पुराने गाने अब जाके न्यू बन रहे हैं, अब कितने का बनाए जाएंगे न्यू, बताइए मुझे। उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ करना पड़ेगा, रैप रूप डाल के कुछ बनाना पड़ेगा उसका, सिंपल। तो वो पैसे देते हैं आपको। पेटेंट, कॉपीराइट क्या होता है बुक्स के केस में? आपकी बुक जो आप डीके गोयल टीएस बोलते हो, ये कॉपी है, कॉपी। अब इसका कॉपीराइट कौन लेता है? इनके पब्लिशर। जैसे डीके गोयल का पब्लिशर कौन है? सुल्तान चंद, नाम सुना है आप? 10th तक बुक्स पढ़ के हैं शायद, वहां एस चांद है, फर्क होता है दोनों में। एस चांद 10th तक की बुक्स बनाता है, आपकी सीबीएसई वाली बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बनाता है। सुल्तान चंद एक अलग प्राइवेट कंपनी है जो +1 +2 बनाती है। डीके गोयल की बुक्स कौन बनाता है? एपीसी, आर्या पब्लिकेशंस। अब एपीसी ने डीके गोयल से कौन सा राइट लिया हुआ है? कॉपी। कॉपी क्या होता है? नकल मारना। जैसे आपकी स्कूल में आप टीचर को मुझे राइट चाहिए नकल मारने का, मैडम देगी राइट? नहीं, मैडम नहीं देगी, ठीक है ना, वो पैसे नहीं लेगी, सिंपल है। तो एपीसी ने डीके गोयल को पैसे दिए हुए हैं, या सुल्तान चंद ने किसको पैसे दिए हुए हैं? टीएस गरेवाल को, कि तू मुझे अपनी बुक दे दे, मैं अपनी प्रेस में इसको छापूंगा, टाइटल टूटल सब मेरा काम है, मार्केट में बेचूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, तू बता कितने पैसे चाहिए। डीके गोयल से पैसे ले लेगा। अब पैसे लेने का भी तरीका क्या होता है? लमसम। लमसम समझते हैं? इकट्ठे 1 करोड़ रुपए दे दे, बात खत्म। अब तू लाखों कॉपियां बेच, हजारों बेच, करोड़ों बेच, ना बिके, मेरी हेडेक नहीं, मुझे मेरे कितने मिल गए? 1 करोड़। कुछ लोग क्या देखते हैं कि यार कॉपीज वाइज रखते हैं, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बिकेंगी, एक कॉपी के पीछे 100 रुपए मेरे। अब आपकी 700-800 की बुक्स आती हैं, 100 रुपए टीएस गरेवाल को जाएंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉपी करते जाना, जितनी बिक गई। अब लगता है टीएस की ज्यादा बिकती होंगी, ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई चलता है, तो मे भी मान लो जी 1 लाख कॉपी बिक गई, इनटू कर लीजिए 100 रुपए, वही 1 करोड़ रुपया, जैसा भी बनेगा। दैट्स द पॉइंट। ये कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क डिफरेंट चीज है। कोका कोला वो ट्रेडमार्क है, ठीक है ना, वो ट्रेडमार्क है। मैकडी वो ट्रेडमार्क है। कभी सुना है, किसी देखा भी होगा, किसी नाम के आगे ना ऐसे लिखा होता है टीएम के ऊपर सर्कल, जब देखा होगा, मतलब अपने नाम पे भी आ जाएगा, अपना भी अपना नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, टेंशन चल रही है बात, एसडी कॉमर्स करियर रजिस्टर्ड हो जाएगा। पर पहले उस पे, पहले कुछ साल उस पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे करके लिखना पड़ेगा, टीएम करके, क्योंकि पहले गवर्नमेंट हमें ट्रेडमार्क देती है। आप चलाओ, साल 2 साल 3 साल, और बड़ी मुसीबत आ रही है, लेट क्यों हो गया काम? कारण क्यों? ऑल ओवर इंडिया देखा जाएगा, सिर्फ पंचकुला चंडीगढ़ नॉर्थ नहीं देखा जाएगा कि एसडी कॉमर्स किसी से मिलता जुलता नाम तो नहीं, ऑल ओवर इंडिया। अब इंडिया में पता नहीं दुनिया बैठी है सर, एसडी मैथ कोई क्या क्या रख के बैठे हैं लोग, तो किसी से रिजेम्बलेंस ना मिल जाए तो एसडी कॉमर्स करे। जब ये पक्का हो गया, 2-3 साल उन्होंने चेक कर लिया बंदे रिलायबल हैं, फिर मुझे ये नाम यूज करने को मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर आर लिख के क्या लगा दूंगा? सर्कल, मतलब रजिस्टर्ड। पहले दिन रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हर ब्रांड क्या बनता है? टीएम, ट्रेडमार्क। जब अच्छी बात चल गई, स्टैब्लिश हो गए आप लोग, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है किसका? नाउ यू आर रजिस्टर्ड। अच्छी बात ये है, अगर मैं टीएम भी बन गया तो ये नाम दोबारा कोई भी नहीं रख पाएगा, नजदीक भी नहीं, नजदीक भी नहीं, रिजेम्बलेंस भी नहीं, दूर दूर तक। एसडी तो छोड़िए, बात रह गया, पीछे जो मर्जी दवाई जाओ, सिंपल केस है जी, केस है जी, केस है। जैसे आप कॉपीराइट पे पढ़ते हो, पायरेसी नाम सुना कभी? पायरेसी, कॉपी, बुक के पहले पेज पे लिखा होता है बॉक्स बना के क्राइम, तो ये चीज क्राइम में मुझे पता चल गया, किसी बंदे ने खोला है, तो मैं लीगली आपको पैसे दे सकता है। हाँ, मुझे पैसे देके ले सकता है, मुझसे फ्रेंचाइजिंग ले ली, मैं आगे फ्रेंचाइजिंग दे सकता हूँ कि मेरा। आप फ्रेंचाइजिंग फीस में क्या देखते हैं? नाम ही तो दिखता है आपको, ये भी नहीं देखते मैकडी का बर्गर कौन बना रहा है अंदर बैठ के, आप मैकडी देखते हैं, मैकडी का बर्गर है, सिंपल है। डोमिनोज कौन बना रहा है बंदा तो देखते ही आप, शायद बंदा देख के आप खाना पाए, ये रहने यार कौन बना रहा है। हाँ, डोमिनोज का बाहर एसी में बैठ के मजा आता है, वो ठीक है, सेम चीज वहां पे। कॉपीराइट आपसे ले सकता है, पेटेंट राइट आपसे ले सकता है, लाइसेंसिंग फीस ये आपसे ले सकता है, बट और कुछ नहीं, ठीक है। तो पेटेंट्स वैल्यूलेस, मतलब आपने राइट लिया था, वो एक लाइफ के लिए मिलता है, 2 साल 3 साल 5 साल, जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो लाइसेंस क्या हो जाता है? डेड। सो दैट्स व्हाई पेटेंट्स आर एकदम से वैल्यूलेस कैसे हो गए यार? लाइसेंस खत्म हो गया तो वैल्यूलेस, दैट्स इट। कितने के हैं जल्दी बोलिएगा? 4000। 4000 का नुकसान हो गया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी बोलिएगा? 2 पेटेंट्स लिखिएगा फटाफट, 4000 रुपए। नेक्स्ट बताइएगा क्या है, थोड़ा जल्दी सर। मेका पीडीडी या आरडीडी, कंफ्यूज मत होइएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, बोल देते हैं रिजर्व, जबकि +1 में एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, तो दोनों में फर्क होता है। प्रोविजन वर्ड अलग जगह यूज किया जाता है, रिजर्व अलग जगह। पर अभी +1 +2 है, लोकल क्लास है, हम नाम ऐसे ही बोल देते हैं। सीए में मैं कभी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वर्ड यूज ही नहीं करता,
मैं पहला वर्ड क्या बोलता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों में फर्क है। आप पढ़ेंगे +4 +2 में। रिजर्व जाता है एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट, एक आपको चैप्टर है पहला फंडामेंटल्स, वहां पे सीखेंगे। प्रोविजन जाता है P&L अकाउंट, दोनों में फर्क है। जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट, दोनों में फर्क है। अभी के लिए बोल दीजिए, एक ही बात है। 10%, 50,000 के डेटर थे, 10% कितना बनेगा जल्दी बोलिएगा। और आपने कितनी बना रखी है ऑलरेडी, और कितना बनेगा 1000। डाउट अभी तक ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये पेपर में बहुत बच्चे गलत करते हैं ये पॉइंट, पता नहीं क्यों वो कंपेयर नहीं कर पाते, 5 ही नहीं देते हैं, और कुछ कर जा रहे हैं बैठे, वो नहीं करना, ठीक है। मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 20, मशीनरी 60,000 है, 20% कितना होगा बोलेगा। तो मशीनरी जल्दी बोलेगा कितने रुपए है, 12,000। तो मशीनरी कितने रुपए है, 12। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग 92 ऊपर है 80, ये भी कितनी इंक्रीज हो गई बाय बिल्डिंग, बोलेगा कितने रुपए, 12,000। एंड लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट है 5, लिखिए जल्दी। आउटस्टैंडिंग रेंट है 5, जिन्होंने कर लिया था वो चेक कर सकते हैं क्या सही चल रहा है बिल्कुल। इसके बाद आप टोटल थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ लिया करिए, कई बार कोई गलती हो जाती है दोबारा लिखना पड़ता है, अपने को क्या दिक्कत है, आराम से इसको लिखिएगा। टोटल देखिए किस साइड का बड़ा लग रहा है, डेबिट कितने रुपए, 12 17 और 5 22,000 जल्दी लिखिएगा टोटल है। यहाँ 12,000 है, तो यहाँ बाय लॉस ए और बी के नाम से कितने का लॉस आएगा, 10,000। रेशो क्या थी, 3-2, ओल्ड बोलना है, 3-2 तो कितना आ जाएगा 6-4। ये आपका ठीक था, करना यहाँ तक डन है, चलो सर ठीक है, आंसर भी ठीक है, डन। नेक्स्ट आपने क्या बनाया होगा जल्दी मुझे बताइएगा, कैपिटल अकाउंट में थोड़ा रफली सा इसको बनाऊंगा एक बार के लिए आपकी रिवीजन के लिए। यहाँ पे क्या था हमारे पास, सी, स्पेशल ध्यान उस चीज में रखना जहां 4 कॉलम्स बनेंगे, ABCD गलती हो जाती है, हमें हैबिट नहीं होती, क्योंकि 99% आप क्वेश्चन करेंगे 3 पार्टनर्स का, 2 पहले होंगे, एक और आएगा, हमारी हाथ को हैबिट पहले बन जाती है, नहीं जी 3 ही होंगे, फिर बाद में पता चलता है यार 4 थे, कटिंग करते हुए अच्छा नहीं लगता, तो ध्यान से पहले देख के, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। लो फटाफट फर्स्ट स्टेप मुझे देख के बताइएगा, बाय बैलेंस BD कितना दिया हुआ है, 1 लाख और 70। अब तो सबको देखना आ गया होगा कि हमने कहां से देखना है, 1 लाख और कितने रुपए, 70,000। नेक्स्ट उसी के नीचे मेरी हेडिंग होती है जर्नल रिजर्व, बड़ा राउंड ऑफ दिया हुआ है कितने रुपए, 25। रेशो क्या है जल्दी बोलिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, बाय रिजर्व 25,000 को 3-2 में, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 15 और कितना जी 10। और देखो बैलेंस शीट, यहाँ कुछ नहीं है, इस साइड से मुझे एक चीज दिख रही है, पहले तो गुडविल, गुडविल पहले तो गुडविल, उसको राइट ऑफ करो, ये भूल जाते हैं आप लोग। कभी जल्दबाजी ना करिए, एक ही क्वेश्चन पूरे पेपर में करना है, उसमें भी जल्दबाजी, 8 नंबर का आना है यार, क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग, तो आराम से इसको देखिए। गुडविल कितनी है, 15, सब कुछ ओल्ड में, 3-2 में, बताइएगा कितना आएगा, 9 और 6। कोई पर्सन प्लीज एक गलती मत कीजिए, कुछ लोग ना ऑरली बड़ा फास्ट बांट देते हैं, 15 को 3-2 में, 10 और 5 सुनते भी नहीं, रुक तो जाओ। 15 को 3-2 5 से डिवाइड करना है, पर हेड 3 आएगा, 3 3 9, 3 2 6। ये गलती बाद में पता चलती है, बाहर आके पेपर दिया है ओ यार मैं जल्दी कराया, फायदा क्या, अच्छी बड़ी गलती कराओगे फालतू में, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सारे हो गए, नीचे से आ जाइए। कैश कितना घर से लेकर आया मुझे याद है, बाय कैश बोलिएगा 30,000 रुपए। गुडविल के फॉर गुडविल आज का लॉजिक बता देंगे, कितने लेकर आया अपने गुडविल, 5। रेशियो SR आपने निकाली थी 2-3, सही बोल रहा हूँ, 2 और 3, डन हो गया सर। और कौन सा पॉइंट आपके पास, एंड द लास्ट वन आई थिंक सर रिवैल्यूएशन, खत्म। रिवैल्यूएशन में भी क्या था, और भाई लॉस आ गया, और लॉस क्रैनिंग मत कीजिएगा, वैसे भी आप मुझसे बेटर जानते हैं लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, कैपिटल में माइनस होंगे तो कैपिटल की डेबिट साइड, तो ये मैं लिख दूं, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कितना लॉस था सर, 6 लिखेंगे। CD मैं यहाँ टोटल ऐसे बराबर छोड़ रहा हूँ, बस आप मुझे CD बताइएगा। इस वाले का तो मुझे पहले पता है कितना, 30 खाली रहता है, ऑलवेज 30। इधर बोलिए 1 1 15 प्लस 1 17, टोटल बोल रहा हूँ यार, 1 17 नहीं, इसका बोल रहा हूँ मैं तो, पहले का 1,17,000 माइनस 9 और 6 15 माइनस करेंगे 1,02,000। करंट ठीक है, मैच किया, गुड, अच्छी बात, 1,02,000 दक्षित आपका, ठीक है। चलो इधर में 70 10 80, और ये कितना था 83 माइनस 10 73 टिक, और यहाँ पे क्या था 30। चलो सर बोलो कैपिटल अकाउंट डन, देख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। 2 गुडविल 9 और 6, 2 रिवैल्यूएशन 6 और 4, 2 बैलेंस CD 1,02,000 73,000 एंड लास्ट वन इज द 30। रिवा हो गया, लास्ट ना ये बैलेंस शीट फटाफट इसको फिनिश कीजिए, फिर नई असाइनमेंट को वेट कर रहे हैं हम लोग। चलिए बनाइएगा।
लाइबिलिटीज रुपीज, जल्दी बोलिएगा, कैपिटल ए बी और सी। ए की कैपिटल 1,02,000 जो अभी कर रहे हैं फटाफट लिखिएगा। ए की कैपिटल 1,02,000, बी की कैपिटल 73 एंड सी की कैपिटल इट्स 30। ये हो गया, ठीक है कुणाल यहां तक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल हो गया, रिजर्व हमने बांट दिया, क्रेडिटर्स 35 है और नीचे कोई पॉइंट नहीं आया। एक आउटस्टैंडिंग रेंट था कितने का, 5। बोलिए पहले आउटस्टैंडिंग रेंट ही लिखाओ, ये ना रह जाए मुझसे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 5 और क्रेडिटर्स कितना 35। ये तो आपका साइड हो गया, इस साइड लिखवाइए। गुडविल राइट ऑफ हो गया। कैश कितना है जल्दी बोलिएगा, 25 आप दिखा सकते हैं। रुकिएगा रुकिएगा, कैश 25 है, ध्यान से दिखाइएगा। कैश 25 प्लस 30 वो अपने घर से क्या लाया था, 5 क्या लाया था कैश, ये गुडविल का है। तो 25 5 30 30 60, तो कैश हो गया राजेश 60। गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को इसके बारे में, कि आप थोड़ा फास्ट कर जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। आज का बैंक अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, कैश अकाउंट अगर मांग ले टीचर वर्किंग नोट तो कैसे बनाना है वो दिखाऊंगा। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे नाम लिखवाइएगा, डेटर मशीनरी, डेटर मशीनरी बिल्डिंग, मैं लिख दूं पहले नाम। अब डेटर को भी कुछ बच्चे ना डायरेक्ट लिख देते हैं, वो गलत है। जब पीडीडी हो तो आपको शो करना पड़ेगा 50 -5। आंसर से मुझे प्रॉब्लम नहीं सर, आंसर तो 45 ही आएगा ना जी, हमने तो 45 ही लिखा, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है सर, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी अपने को, सो दैट्स व्हाई हम दिखा के चलेंगे। कितना था 45। अगला क्या है, शायद 60 थी, 12 कम हो गई 48। और बिल्डिंग 92 सर, आई थिंक सो 80 थी ना, वो 12 बढ़ गई थी। पेटेंट्स तो आपने बोल ही दिया था, क्या हो गए डेड। लो जी टोटल लगवाइए, मुझे बताइए क्या आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया, आप बताएंगे मुझे। 245 टोटल आ रहे हैं, सीधे बताइए, ठीक है जी, ठीक है जी 245 कह रहे हैं। अगर आपका ये मैच कर रहा है तो मतलब बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हम स्पीड पे हैं, बिल्कुल ओके हैं। आपके 6 क्वेश्चन मेरे एंड पे हो गए, हाँ किसी के 5 में होंगे, किसी के 4, नॉट अ बिग डील, 1-2 रहता है बीच में, रिवीजन हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपनी, आ जाइए थर्ड, आपसे ही करवाऊंगा, आ जाओ फिर जल्दी करिएगा। ये हमारा कंप्लीट है, लीजिए खुद क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नए पेज पे हेडिंग दीजिए, डेट और डेट मैं भी आपके साथ दूंगा। लिखिए 6 अप्रैल 2022, इट्स अ वेडनेसडे। लिखिए जल्दी, 6 अप्रैल 22 वेडनेसडे, लेक्चर 3। उसके नीचे सेंटर में लिखा करो, साइड पे नहीं, सॉल्यूशन 1 क्या है। आपसे शुरू करवाएंगे, रुक जाइएगा, मैं पहले रीड करवाऊंगा फिर आप करेंगे। पढ़िए बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास +2, ए एंड बी रेशो देखो आज क्या कर दी, 5:3 नहीं, बिल्कुल नहीं क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करके, यहाँ क्वेश्चन कोई करे आज दमदार। 5:3 कितना हुआ जल्दी बोलिएगा, 8। आपसे करवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी सुनो बस, समझो आप, जब समझने का टाइम है तो समझना है, टेंशन ना लो। पुरानी +2 की मैंने यही कहा था कि बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अब उनसे कराता है वो करते नहीं, ठीक है ना। जब मेरी बारी है तो मैंने करवाना, जब आपकी बारी है तो आपसे करवाऊंगा। तो बहुत बड़ी बुक है आपके पास, देखेंगे कभी डर जाएंगे बुक देख के, तो आपने ही करनी है, मैंने तो उसमें बताना है यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अब तब को सर गलत बात है, अब भी करवाओ तो तब भी चलेगा, और अभी भी, अभी बोले आप समझिए, फिर आप नहीं करना है, ठीक है। 5:3 का मतलब क्या हुआ, अभी साथ साथ लिख सकते हैं, 5/8 गड़बड़ी चाहिए, 3/8, समझिए बात को। बैलेंस शीट पढ़ो, लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, एसेट्स में नहीं चीज पढ़ाता हूँ, डेटर है, कैश है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, सब सही था। लास्ट वर्ड बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ब्रैकेट में और भी लिखना चाहा, साथ में क्या लिखा, अगर छोटा सा दिख रहा हो आपको, क्या, डेबिट बैलेंस। आपसे पूछ रहा हूँ, इतने बच्चे बैठे हैं जी, ठीक है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मैं तो पूछता हूँ बच्चे प्लस 1 पास आउट। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, एसेट साइड बैठा है, एसेट साइड, प्रॉफिट है या लॉस है। आप कितने बैठे हैं बंदे गिन लेते हैं, हम लोग 11 बंदे तो हैं, तो ध्यान से देखिए, प्रॉफिट देखो 2 ही ऑप्शन होंगी मेरी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, 4 नहीं होंगी, ABCD सर 4 दे दो, तो 2 ही है, प्रॉफिट या लॉस, जल्दी बोलो। प्रॉफिट क्या है, हाँ शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, लॉस है, मुझे पता तुम लोगों के हालात कैसे हैं, क्या कहते हैं, मैं पढ़ा हुआ +1 बहुत अच्छे नंबर है मेरे, लॉस है सर। मैं डेबिट बैलेंस चिल्ला चिल्ला के लिख दिया, अभी भी बोल दिया, आपको दिखा नहीं तो मैं दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा क्या होता है, लॉस। आप लोग गलत सोचते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, जैसे भी सोचते हैं आप लोग कि नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आता है, भैया नेट प्रॉफिट डेबिट साइड तब आता है अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, वो तो बैलेंसिंग करने के लिए बोलते हैं। और दूसरा एसेट का सुन लो, जान के मैंने बोला एसेट है, एसेट है, अभी कहते हाँ 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 एसेट है तो प्रॉफिट ही होगा। भैया मुझे बताइए, बैलेंस शीट की कभी कोई डेबिट क्रेडिट होती है साइड, दिखा दो, लिख दो, ये डेबिट है क्रेडिट, आप डेबिट कहाँ लिखते हैं, इस साइड, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे,
बिकॉज लाइबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस लिखना था, साइड है नहीं तो कहां जाके लिखूंगा, एसेट्स डेबिट है तो डेबिट साइड ही लिखूंगा। तो ये समझिएगा हमेशा क्वेश्चन में क्या है, लॉस, कभी मत बोलिएगा। अब उल्टा सुनिएगा, अगर ये लॉस है, पुरानी बैलेंस शीट का है, ए और बी का है, तो डायरेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ए और बी का है, ए और बी देखेंगे, कैपिटल अकाउंट की किस साइड, ऐसे ही पूछ दिया, लगाओ दिमाग। लॉस है जी, पार्टनर्स का है, प्रॉफिट होता तब भी पार्टनर्स का होता, किस पार्टनर्स का है मुझे बताइए सिर्फ, रिवैल्यूएशन तो जाएगा नहीं, कोई एसेट तो है नहीं कोई, ये लॉस है। कैपिटल अकाउंट की किस साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट की दो साइड्स है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तभी लॉस जाएगा। और लॉसेस आर डेबिट, अगर कैपिटल की डेबिट साइड लिखोगे तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, कैपिटल की डेबिट लिखोगे उससे कैपिटल क्या आएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो ये लॉस है। समझिएगा बात को, आधे बच्चे इसको ठीक है निकल गया, अब +1 निकल गई, धन्यवाद करो टीचर का, मैडम का, जो हो गया ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा हर चीज को, तो ब्रेक से नई चीज लेकर आया हूँ, लॉस है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। आज मैं गुडविल नहीं लेकर आया, अगले क्वेश्चन में रखा है वो पॉइंट भी, अगला सुनना। इधर रिजर्व है, बांट लेंगे सर, क्रेडिट साइड, कुछ बच्चे लोग क्रॉस ही याद कर लेते हैं, ये सिस्टम ठीक है, ये एसेट है तो इधर जाएगा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, हिंदुस्तान है, जुगाड़ पहले बन जाता है, ये ठीक है सिस्टम है, वो भी ठीक है, बट अगर पॉइंट लॉजिकली सोचा जाए, लॉसेस है सर तो कहां जाएंगे, डेबिट, प्रॉफिट्स है क्रेडिट, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं, सिंपल लायबिलिटीज है, एज इट इज पढ़ लेंगे। अच्छा, दे एडमिट सी, आपके लिए नई चीज ले आया, न्यू रेशियो सुनो, 432, जल्दबाजी मत कीजिएगा, 432 9 होता है, ऊपर 53 8 था, बच्चा कहता सेम है, ना ना ना, टोटल 8 है 9 है, ऑलरेडी सॉल्व नहीं होगा, जान के दिया मैंने रेशियो। कई बच्चे कहते हैं सर आपने कराया था क्वेश्चन में, ये 5 वाला 4 पे आ गया, 3 वाला 3 पे है, भैया वो तब कराया था जब टोटल दोनों जगह क्या हो, सेम हो, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, अब ऊपर टोटल कितना बनता है 8, नीचे कितना बनता है हमने देखा नहीं, 9, 4 3 7 7 2 9, नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, तब ऐसा निकलेगा, वरना ऐसा नहीं निकलेगा, आपसे करवाऊंगा। सी विल ब्रिंग 120 एस कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी का है, एंड गुडविल कितनी लेकर आया, 48 इन कैश। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आज ही सुन लीजिए, दोबारा से लिखिए अब नोट्स के ऊपर, प्रीमियम फॉर गुडविल, आज यही चीज समझाऊंगा, आज यही लेकर आया हूं कि अगर गुडविल कैश में आए तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे, अगर कैश में नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे, अगला क्वेश्चन आपको वही वेट कर रहा है, टेंशन ना लो, आज के बाद आप कहेंगे एडमिशन की तसल्ली है सर, ओके डन फिनिश, अच्छे वाली जो आज है, क्योंकि मैं ज्यादा हाई क्यों नहीं कर रहा, अभी सीबीएसई की वेट कर रहे हैं कि आपके लिए अमेंडमेंट्स क्या है। लास्ट टाइम कुछ टॉपिक कट गए थे, फिर पढ़ाई जाओ बाद में कटिंग करी जाओ, बच्चा पहले देखता है घूर घूर के कि है कराया क्यों, ये जमाना नहीं था तो किसी कराई जा रहा है, तो प्यार से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, इतने रिटायरमेंट है हमारे पास, इतने डेथ है हमारे पास, बेसिक रिजोल्यूशन है, आप सारे चैप्टर की इंट्रो आराम से मुझसे बड़े प्यार से देखेंगे, और क्लास में जब टीचर कराएगी आपको मजा आएगी, करा और सारा था, +1 क्लास की तरह नहीं है, कुछ आता नहीं, बैठे दिखी जा रहे हैं क्या बोली जा रही है ना, अब समझ आ रहा है, ये भी पता चलेगा क्या गलत पढ़ा रही है क्या सही पढ़ा रही है, पूरी आपको चीज समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से लेके यहां तक 6 पॉइंट तक ये आपका काम है, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, आपको मौका दूंगा फिर मैं करवाऊंगा। पहला काम मुझे हर बच्चा करके देगा, देखते हैं पहले कौन निकालता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आ जाओ, पहला काम आपके ऊपर छोड़ दिया, आ जाओ, ऐसा निकालिए, जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं कौन पहले निकालता है, मैं आपको लिख के भी दिखा दूं, गलती मत करिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला जो लिखिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए इक्वल्स टू बी, एक लाइन छोड़ लिया करो बीच, ए का ओल्ड था, रुक जाइए 5/8 माइनस बी का ओल्ड था 3/8, लिख लीजिए पहले आराम से, इधर न्यू था 4/9, इधर न्यू था 3/9, आराम से अपना अपना करिए, फर्स्ट आंसर तक बचेगा आ चुका, दूसरा कौन है, कारण कह रही है कितनी सर, नहीं 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 गड़बड़ कर दी यार, चेक करो दोबारा, 7 क्या कह रहे, 2 3, ना ना कुछ और आनी चाहिए, नहीं कुछ और आएगी, 13:3, अभी तक तो ये आई है जी, देखो प्रभु जी कितना आ गया, 13:3, हाँ 13:3, हाँ मैं तभी आपसे बार बार पूछा करूंगा, 8 और 9 का एलसीएम सर, घबराने की बात नहीं, अब कोरोना काल के बच्चे हैं, टेंशन मत लीजिए, जो गलतियां हो जाएंगी माफ करी जाएंगी, समझाई जाएंगी,
72 एलसीएम आएगा, ठीक है। 8 के टेबल पे 72, जल्दी बोलिएगा। 8 के टेबल पे 9 पे 9 5 45। आज नया लेकर आए, पहले बोल रहा हूँ, तभी बिल्कुल रेशो नहीं मिलेगी, अगले में भी नहीं मिलेगी। ये 1 2 2 3 वाली नहीं, बहुत होगी आपकी। और हर क्वेश्चन में आपको रेशो न्यू दिया करूंगा कि आपको थोड़ा मजा आए कि यहाँ कुछ करा है आप लोगों ने। 9 के टेबल 8 8 2 32, तो ये आ गया 13/72। घबराना नहीं, इतनी बड़ी रेशो हमें तो छोटी चीज हो जाइएगा, हम 72 तो हटा देंगे रास्ते से। इधर 8 के टेबल पे 9 3 27, 8 3 24, तो 3/72। तो नेक्स्ट टाइम लिखिए, सो SR is 13:3, that's it। ये बनी 13:3, not 72, कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया। लो रिवैल्यूएशन आपका काम देखते हैं पहले कौन करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जी, सिंपल सा टारगेट रख लेते हैं, जिसने पहले कर दिया और सही कर दिया, आंसर मत बताइएगा, हमें करके बैठ जाएंगे। छोटी सी चॉकलेट मेरी तरफ से गिफ्ट है बंदे के लिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन का अब तो लालच भी आ गया, ध्यान से करिएगा, लालच के चक्कर में करते करते। पर्टिकुलर्स रुपीज, आराम से करनी, शांत, एक ही चौड़े तुम लड़ाई करनी। हाँ, आपस में है कर रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज। पॉइंट नंबर 2 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, अपना अपना करके देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 से 2 3 4 5 6 7 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ध्यान से करिएगा। हो गया जी, बोलिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अपना अपना करिएगा, चेक करिए। करें शुरू, किसी ने किया हो, चलो कुछ तो हिंट दो। कितना, मुझे पूछ रहा है, बता रहा है कितने का। और कोई, सोचो सोचो सोचो, जल्दी करो जल्दी। मेका पीडीडी डेटर्स पे 6% दिया, डेटर्स 50,000 के हैं, 6% कितना होगा प्रभु, आपने क्या होगा। टू पीडीडी इट्स अ 3000, 50 का 6% 3000, टू पीडीडी 3000। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड अप टू 240, और बिल्डिंग कितनी है आपकी 2 लाख की, एप्रिशिएट अप टू उतने तक, हाँ 40,000 से बढ़ गई बाय बिल्डिंग 40। मेरे अकॉर्डिंग आंसर 4,000 प्रॉफिट आना चाहिए, बाकी आप देखना, 4,000 प्रॉफिट आना चाहिए, बाकी आप देखो। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 20, देखिए जशन से फर्नीचर पे 20, 60,000 का है, 20% 12,000, और किस पे है, मशीनरी पे 15, 140 का 15, देखो आपको करना पड़ेगा 21,000, दोनों पे डेप्रिसिएशन है। तो पहले लिखवा दीजिए, टू फर्नीचर कितना लिखा 12, कितना लिखा 21,000। यहां तो कोई डाउट बताओ, करण सही है, यहां तक ठीक है। चलो आगे जी, स्टॉक रीवैल्यूड हुआ 60, ऊपर कितना है 70, कितना कम हो गया 10, टू स्टॉक 10। हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यही पॉइंट सेम रिटर्न में है, डेप्थ में भी है, सेम सेम जगह। लास्ट पॉइंट आई थिंक सो, चलेंगे लास्ट। क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं पेमेंट विच इज नो लॉन्गर पेबल, फायदा होगा, क्रेडिटर्स को पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल रिड्यूस्ड बाय, ये भी फायदा हो गया जी, लायबिलिटी कम होगी 3,000, तो दोनों क्रेडिट साइड आएंगे बाय क्रेडिटर। आज आपको भरा भरा क्वेश्चन मिलेगा, कितने रुपए 7,000, एंड इट्स अ बाय बीपी, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, बिल्स पेबल इट्स अ 3। पुनः देखो,
कोई गलती है चेक करो। 3 12 21 10 40 7 3, यहां टोटल करेंगे प्रगुण, इट्स अ 50, यहाँ पे भी टोटल 50 लगाएंगे जो बड़ा है। यहां कर रहा हूं 3 और 12 15, 15 और 21 36 और 10 46 या 50। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, प्रॉफिट आ गया जनाब ए और बी में, ऐसे लिखा करो। कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं तब भी ठीक है। मुझे कितना प्रॉफिट आया जी? 4000। आप लिख लीजिएगा आपकी नॉलेज के लिए, बेस्ट क्वेश्चंस हैं 2, ये कर लिए तो पेपर का लेवल क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक कितनी गारंटी रही। ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो ये भी लिख देता हूं 53, 2500 रुपए 1500 रुपए। आपने कर लिया हो डिवाइड, तो गुड, वरना मैंने बता दिया कैसे। 4000 को 8 से डिवाइड करेंगे, 538 पर हेड 500, 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 3 1500। डन सर, मैं कैपिटल अकाउंट बना के बैठा हूं, आप भी बना लीजिए। अगला काम आपका स्टार्ट है, फटाफट। यहां तक कोई डाउट है पूछ सकता है बच्चा, जल्दी। कैपिटल अकाउंट फास्टली आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपना अपना। पर्टिकुलर्स एबीसी, डेबिट क्रेडिट, लिखिए पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ध्यान दीजिएगा कॉलम वाइज, आराम से ड्रॉ कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, लिख लीजिए सब, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। पहला स्टेप मैं हमेशा लिख के चलता हूं कि मेरी गड़बड़ ना हो जाए। बीडी, पहला बीडी चाहिए मुझे, इसके बाद जो मर्जी लिख दो आपकी इच्छा। बीडी मुझे देख के बताइएगा, मैंने बड़े अच्छे रखे हैं माउस आज, वो छोटी छोटी नहीं रखी। 275 और 165, ध्यान से 275 और कितना 165, 2,75,000 और कितना 165, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, लिख लीजिए 275 और कितना 165, लिख लिया सर। वही मेरी हैबिट थी, पहले आप लायबिलिटी साइड ही चेक किया करो। कैपिटल तो हो गया जनाब, दूसरा वर्ड मुझे दिख रहा है जर्नल रिजर्व, ये आपकी हैबिट बन जाएगी करते करते। अभी तो 6th क्वेश्चन है, 12 13 जब क्वेश्चन हो जाएंगे आप कहेंगे सर मुझे तो लिखा हो गया। बच्चे क्या पेपर में कहते हैं यार जर्नल रिजर्व छूट गया या पेंडल छूट गया, मैं कैसे कैसे छूट गया। आप करते हो मिक्सअप, जो मन में आगे लिख दिया, कैश गुडविल, नहीं नहीं लाइन वाइज चलिए, हर चीज का टाइम आएगा, एंड तक जाएंगे हम लोग फाइनल अकाउंट्स की तरह। जनरल रिजर्व 32,000, 32 बाय रिजर्व, आप वर्ड चेंज कर सकते हैं ऐसे पेपर में, जरूरी नहीं कि जनरल रिजर्व यूज करना है। बाय रिजर्व्स 32 को मैं आपके लिए ये भी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ओल्ड रेशियो, याद रही यहाँ पे और नहीं है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। 32 को फिर वही बात 5 4 में राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग, 5 और फिर 8, 5 और 3 8, 32 डिवाइड बाय 8 पर हेड 4, 4 5 20, 4 3 12, देख लीजिए आराम से। बाकी लिख के करना है तो आपकी इच्छा, देखो मैं आपको ओरली हैबिट डाल रहा हूं थोड़ा जल्दी करने का, सो दैट्स व्हाई। 32 को 5 3 में लिख लिया करो, 5 3 में याद रहेगा आपको घर पे, ये 5 3 में बनता था, ओल्ड में बनता था। लायबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड पे मुझे इवा एक वर्ड दिख रहा है, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, बताया था मैंने आपको। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है चेक करिए दीक्षिता, 8, कहां जाएगा बताया था, कैपिटल की डेबिट साइड, क्या लिखेंगी? सिर्फ 2 P&L, बस फालतू कुछ नहीं। 8000 है, रेशो भी बड़ी प्यारी प्यारी है, 5 और 3 में 5 3, डन सर, 5 3 में डन सर, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, ये खत्म बस, हाँ बिल्कुल। कैश वो कितना घर से लाया सबको मालूम है, बिल्कुल सही, सब देखा करिए। वो अपने घर गया, कितनी कैपिटल लेकर आया, इट्स अ 120, देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, 120 लेकर आया। नेक्स्ट वहीं पे लिखा हुआ है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बच्चे का फिर डाउट, सर वहां प्रीमियम तो लिखा नहीं ना, वहां तो वर्ड गुडविल लिखा हुआ है इन कैश। इन कैश को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा SR। अब गड़बड़ मत करिए, मजा आ जाए अगर आप लोग खुद बांट के दिखाएं मुझे। 48 को 13:3 में करिए, करिए बाकी भी करिए। 48,000 गुडविल है, उसको 13:3 बांटिए। हाँ जी, सब ओल्ड जी, सब ओल्ड, पूछने की जरूरत ही नहीं, आप खुद किसी को बताया करेंगे सब ओल्ड। बैलेंस शीट में है तो ओल्ड ही होगा। सिर्फ इस गुडविल को, सिर्फ इस गुडविल को हम बांटते हैं कौन सी रेशो में, बस, और कहीं कुछ नहीं होगा, और सब जगह ओल्ड, जो भी हम मुझसे पूछेंगे। अब इस 48 को बांटिएगा आपकी SR में, और आपकी SR थी 13:3, यू नो दैट।
अब कैसे बांटेंगे, ऑरली बांट लें तो द वेस्ट, वरना लिख के तो हर चीज पे कैसे, मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस है। 48,000 का 13/16 समझते हैं, 13/3 थोड़ा अजीब है, 13/3 16, और 48,000 का 3/16। और अच्छी चीज बताऊं, मैंने राउंड ऑफ रखा है, 16 के टेबल पे 48 3 पे जाता है, 3 3 इट्स 9,000, अगर यहाँ पे भी 3 आ जाए तो इट्स 39,000। कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल राउंड ऑफ मिलेगा आपको, क्वेश्चन करने का मजा आएगा। गरेवाल की तरह नहीं करेंगे क्वेश्चन और बड़े बेकार फिगर देता है, बच्चा बांटता रह जाता है, पेपर में ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो राउंड ऑफ आएंगे, हाउ थाउजेंड्स में, लैक्स में, कि बच्चा आराम से कर पाए। तो बताइएगा कितना कितना है यहाँ पे, 39,000 और 9,000, कोई गड़बड़, डन सर। और मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आपके हो गए, सिर्फ रीवैल्यूएशन बचा, उसमें आपके पास प्रॉफिट था, तो लास्ट लाइन मेरी वेटिंग है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आराम से लिखिए पूरा पूरा करके, आप 2 लाइन पे चले जाइएगा। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना ऐसा करना हमारा रीवैल्यूएशन का, 2500 और 1500, चेक कर लीजिए। किसी को फिर भी डाउट होता है ना सर, एनी टाइम पूछा करो, बस कमी ना रहे, स्टार्टिंग से चल रहे हैं ना हम लोग, अभी कमी ना रहे, एक्स्ट्रा लग जाएगा पर कमी ना रहे, ये ध्यान रखिएगा कि बाद में 10 क्लासेस के बाद जाके हम कहीं मुझे समझ नहीं आया, उस चीज का कोई मजा नहीं। स्पीड बहुत गाड़ी एक स्टेज पे हो जाएगी, फिर रोकनी मुश्किल है। अभी आप जैसे मुझे रुकवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। टोटल लगाएंगे, यहाँ पे टोटल लगाएंगे, यहाँ एक ही वर्ड आएगा बस, क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो आप बोलते थे +1 में, CD कैरी डाउन। टोटल ध्यान से करिएगा, अच्छा लगेगा। लास्ट वाले का क्या है बोलिएगा, 120, इसमें तो कुछ आता भी नहीं, आपको पता था 120 आ गया। अब टोटलिंग थोड़ी आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, वैसे आपको करनी चाहिए। ए का कितना जल्दी बोलिएगा, 275 प्लस 20,000 प्लस 39,000 प्लस 2,500, टोटल लगाइए पहले तो, 336,500 टोटल बोल रहा हूँ, 336,500 इज द टोटल, माइनस उसमें से कितना करना है हमने वहां पे, ए का 5 करना है, तो 331,500 आ जाएगा। देख लीजिए, सीडी बोल रहा हूँ, 331,500। दूसरा 165 प्लस बोलिएगा 12,000 प्लस 9 प्लस 1,500, टोटल लगाइए 187,500, 187,500 माइनस तो आप और नहीं कर पाएंगे, 184,500, डन सर, 184,500। बोलिए डाउट सर, सही आ जाइए बैलेंस शीट। हाँ जी, कौन सा जी, सिर्फ रजे गुडविल, क्योंकि नए पार्टनर की आने की वजह से आपने अपना शेयर क्या किया, सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले हम 2 थे, अब 3 पार्टनर्स हो गए, जो जो हमने सेक्रीफाइस किया, जितना जितना, इन दोनों पार्टनर्स को हमने क्या करना है, कंपनसेट, पैसे दे करके। अब ऐसे तो बनेंगे नहीं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, कंपनसेट कौन करेगा, सिंपल, जिसकी वजह से नुकसान हुआ वो कौन है, सी। और कंपनसेट भी कैसे करेगा, कैपिटल से नहीं, कैपिटल उसकी अपनी है, वो क्या लेकर आएगा घर से, अपनी गुडविल। गुडविल तो क्या ही लाएगा, पैसे लाएगा, उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या, गुडविल, बस एक सिस्टम बना दिया कि तू जो घर से अब कैपिटल क्या के मांगूंगा तो उसको लगेगा शायद कैपिटल है, तो मैंने गुडविल क्या के मांगे, और वही गुडविल पैसा किसको दे दिया, ए और बी को, उनके सेक्रीफाइस में, बाकी सब कुछ ओल्ड में, बात ही खत्म, डन। कौन सा जी, 48,000, वो तो दिया हुआ क्वेश्चन में, आइको उसका शेयर ये रहा जी, आइको ये रहा, 48,000 टू 13/16, 13/3 है ना, 13/3 टोटल 16 हो गई ना, 16 कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सो दैट्स व्हाई। लो जी, लायबिलिटी साइड फटाफट लिखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हमने करना है, कैपिटल्स एबीसी, 331,500 गड़बड़ नहीं चाहिए, 184,500 एंड इट्स 1,20,000, आराम से लिखिए, बहुत बड़ी फिगर्स है, 331,500, बी का 184,500, सी का 120, आराम से लिखिएगा, 331,500, 184, दक्षिता लिख दिया आपने, 184,500 और सी का 120, डाउट सही है। पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करो, पुरानी बैलेंस शीट से चेक करो, कैपिटल था, कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हमने बांट लिया, सिर्फ 3 वर्ड कॉपी पेस्ट करने हैं, कौन से, क्रेडिटर, बीपी, पर अमाउंट चेंज होगी, सेम ना कॉपी कर देना, कि मैंने बोल दिया। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए जल्दी बोलो, 40, कितने कम हो गए थे, 7 कम हो गए थे, गुड, तो कितने आएंगे, इट्स 33,000, क्रेडिटर्स 33,000, बिल्स पेबल हैं 20 हैं,
3 कम हुए थे रक्षिता, तो कितने आ जाएंगे रजी? 17,000। एंड द लास्ट वन क्या है? आउटस्टैंडिंग। इसमें कोई चेंज नहीं है जनाब, ये कॉपी पेस्ट है। कितने का? 12,000। टोटल मैं 2-3 लाइंस जा करके नीचे लगाऊंगा, पहले कोई टोटल नहीं, बीच में 2-3 लाइंस, क्योंकि एसेट का पता नहीं हमें कितनी होगी, तो आराम से टोटल लगाएंगे। क्या क्या लिखा? एबीसी चेक कर लिया करो। 331 500, 184 500, 120। क्रेडिटर्स 33, हाउ 40 थे, 7 पे नहीं करने, फायदा हो गया। बीपी 20 थे, 3 कम हो गए, कम किसी भी कारण हुए होंगे, तो 17 आउटस्टैंडिंग 12 रिमेनिंग। ठीक है, एसेट्स में आ जाइए, फटाफट लिखिएगा। डेटर्स 50 हैं, जल्दी बोलिएगा। डेटर्स माइनस पीडीडी मैं जरूर दिखाऊंगा सर। 50 थे, 6% पीडीडी थी 3, तो इट्स अ 47,000। 50 माइनस 3 47 शो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन कैश 16, आराम से लिखिएगा ऐसे करके। 16 प्लस इट्स 120 प्लस मे बी 184 बिकॉज ऑफ 48 और 16 64 64 और 120 इट्स अ 184। आराम से लिखिएगा। कैश 184, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बड़े क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, कोई 50-60 हजार वाले नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक में नाम लिख देते हैं। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बस 4 नाम आएंगे। स्टॉक, फर्नीचर और क्या था? बिल्डिंग, दैट्स इट। ये नाम थे जी आपके, फटाफट लिख लीजिए। स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। स्टॉक शायद मुझे याद है 70 था, 10,000 कम हो गया, इट्स अ 60। मशीनरी मुझे याद है 140 थी शायद, 21,000 कम हो गई थी, आपको भी याद रहना चाहिए, इट्स अ 119। एक 19 फर्नीचर 60 था, 12 कम हो गया था। ये बेचारा 48 भी रहता है हर बार, तो इतने क्वेश्चन हो गए, ये 48 भी रहता है। 60 माइनस 20, इसको अगली बार चेंज करेंगे पकड़ के। हाँ, लास्ट है, ये हो गया बस। और क्या लिखा लास्ट में? बिल्डिंग, हाँ 2 लाख की थी, ये 240 हो गई। गुड, खत्म सर, फाइनल। पी एंड एल नहीं आएगा, गड़बड़ मत करिएगा। पी एंड एल आपने राइट ऑफ कर दिया, लॉस था, कैपिटल अकाउंट में चला गया, वो डेड हो गया। सिंगल आइटम, बैलेंस शीट वाला पॉइंट है, सिंगल। लो जी, टोटल आपका वेट कर रहा है, मुझे आप बताइएगा। 331 500 प्लस 184 500 प्लस 120 प्लस 33 प्लस क्या है? 33 प्लस 12,000 प्लस टोटल है जी 698। सही है, चेक करिएगा। 698 इधर हमारे पास है जी 47 पहले, प्लस 184 प्लस 60 1,19,000 प्लस 48 प्लस 240 698। चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिए 698 लगाइए टोटल 6,98,000। चलिए सर, डन। अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन 2 आपको वेट करवाता हूं। पहली चीज थोड़ी शॉर्ट, बिल्कुल। एस आर इक्वल टू सीधा ओ आर माइनस एन आर, जल्दी लिखिए। ओ आर माइनस एन आर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, बस मैं एक पॉइंट यहाँ कराऊंगा, मेरा है, बस वो कराऊंगा, बाकी आप करेंगे। करिए जल्दी। ए इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू, चेक करवा देता हूं। आइए आइए, ए और बी की क्या रेशियो है, जल्दी लिखिएगा। 4 3 7 करी हुई है हमने, ओके। और नीचे न्यू रेशियो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 1 1 4, बिल्कुल 2 1 1 बोल रहा हूं, तो मैं लिखवा देता हूं, गलती मत कीजिएगा। पहले लिखिए 4/7 3/7, आराम से लिखिए और फिर मुझे एलसीएम लेके बताइएगा। 4/7 3/7 माइनस 2/4 1/4, करिए एलसीएम। 4/7 माइनस 2/4 3/7 माइनस 1/4, आराम से एलसीएम लेके मुझे बताइए। करिए सर, करिए सभी, जल्दी करिए। हाँ जी, काफी कह रहे हैं, 2:5 कह रहे हैं जी, बोलिए। बाकी कौन से रास्ते में रह जाते हैं, ऐसे कौन से सफर में चल रहे हैं हम लोग, रास्ते में जाके आवाज ही नहीं आई। 2:5 करानी आपने, दक्षता कर लिया, हो गया। एलसीएम क्या लिया? 28, यहाँ पे भी 28, 7 पे 28, 4 4 was 16 माइनस 14, इट्स अ 2/28। आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा बस। यहाँ पे फिर 4 3/28, तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे सो SR इज 28 कॉमन है, 2:5 चेंज हो गया आज। पहले 13 3 थोड़ी लई लेकर आए, 2 5 7 बड़ी अजीब सी लेकर आ रहे हैं, जान की बनाई हुई है कि आपको नई चीज मिले। रीवैल्यूएशन खुद बनाइए, फिर आपको दिया मौका।
जल्दी जल्दी, कोई नहीं करो 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 जी करो, बस इसमें कोई नहीं। ये पॉइंट मैं करवाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट मैं करवाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट मैं करवाऊंगा, आप मत करिएगा। बाकी 2 से लेके 9 तक मैंने जान के बढ़ा दिए पॉइंट, ये रिवैल्यूएशन और अच्छा हो जाए आपका। ध्यान से देखते हैं कितना करते हैं आप लोग। 2 से 9 तक आपको मौका दिया, करिए जल्दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर हम पहले बना लेते हैं। करिए जी करिए, आ गया। बाकियों को करने दो, बस 1 मिनट फिर डिस्कस करते हैं। मैं इतने फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ अपना। लो जी, हो गया, बताइए जी। डन, कुणाल हो गया, लक्षिता कितना है रजिक? 50,000, 32, ये बोल रहे हो? लॉस नहीं, मुझे लॉस या प्रॉफिट बताइएगा, एक चीज क्या आ रही है? कितने का लॉस है जी? 42। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कहाँ गड़बड़ है, सुनिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 34, मैच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो गलती पता चलेगी अपने को। आपको सीधा आ गया था 42। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 34। ऊपर कितनी है चेक करिए, 40। कितनी कम हो गई? 6। लिखिए 2 इन्वेस्टमेंट 6। अगर आपने सही लिखा हुआ तो टिक कर लीजिएगा। 2 इन्वेस्टमेंट कितना? 6। आगे देखिए 2 मिनट, जशन 1 मिनट, 2 मिनट शांत समझो पहले। यहाँ पे स्टॉक रिड्यूस्ड टू बोल रहा हूं, कितने तक कम हुआ? बाय और टू बड़ा लैंग्वेज पड़िएगा। 65। ऊपर है स्टॉक 80, 80 से कम होते होते 65 पे आ गया, तो कितना कम हुआ? 15। टू स्टॉक 15। ये थोड़ी लैंग्वेज बार बार काम करवाऊंगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, मेकअप पीडीडी 10 अप टू, फिर भी बता, अप टू 10% है। डेटर्स कितने के बनेंगे? 60। 60 का 10% कितना होगा? 6। आपने ऑलरेडी कितना बना रखा है चेक करिएगा, 4। और कितना बनेगा? 2। तो लिखिएगा 2 पीडीडी 2000, चेक करिएगा, अगर बढ़ा है तो ठीक करिएगा। 6 नहीं आएगा, 6 बनती थी, 4 ऑलरेडी है, अप टू बोल रहा हूं, वहां तक बनानी है, लैंग्वेज समझो मेरी। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर रिड्यूस्ड टू, फिर वही बाय नहीं है, रिड्यूस्ड टू, कितने तक कम हुआ? 70। ऊपर कितना है? 90। 90 का तो पहले था, 70 तक कम हुआ, तो कितने से कम हुआ? 20। तो लिखिएगा 2 फर्नीचर, कितने रुपए? 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी पे 8%। मशीनरी है 150, जान के बोल रहा हूं ऐसे फिगर्स की आप करके देखें, ऑरली आपकी हैबिट बने। 150 का 8% कितना है? कर लिए। टू मशीनरी 8% कितना है? 150 का करके जल्दी बताइएगा। 12। कितना आया? 12। ठीक कर लीजिएगा, 150 का 8% 12। नेक्स्ट पॉइंट है, बीपी रिड्यूस्ड टू 12, लाइबिलिटी है, कम तो हुई है 12 तक, 18 थी, कितनी कम हो गई? 6। अपना तो फायदा हो गया। बाय बिल्स पेबल कितने का फायदा हो गया? 6,000 रुपए का। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट 10,000 नॉट लाइकली टू राइज, अभी हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाय क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट है जल्दी बोलिएगा जी? 10,000। 10,000 जी, 10,000। एंड द लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है कितना? लास्ट बताइएगा, 3,000। तो ये पेबल है, पहले हमारे पास नहीं था, तो लाइबिलिटी बढ़ गई डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए? 3,000। हमने ऐसे लेके चला कि आपको पूरा क्वेश्चन में लॉस आ जाए और एक बड़ी फिगर, बड़े पॉइंट्स। और ये आज का क्वेश्चन नहीं है जिसका नहीं मिला, मैं बार बार हमेशा चीज कहता हूँ, कोई कंपटीशन नहीं, ये बहुत क्वेश्चन होंगे ऐसे, बहुत होंगे। आप कहेंगे सर अब तो सीख रहे हैं, गलती करो बस यहाँ पे, मैं कहूंगा तो आगे कॉपी चेक नहीं करता। टेस्ट भी जब लेता हूँ तो नंबर यहीं पे देता हूँ, नंबर ही वो कम देता हूँ, कारण क्यों? नंबर देने ही नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, बहुत है। जब फाइनल आएंगे नंबर अपने आप बोलेंगे आपके कि हाँ नंबर आ गए जी, बहुत है। नंबर इज फॉर अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन,
किसी को थोड़ा दिखाने हैं या उसमें आगे बुलाने आगे अपने को आने चाहिए, हमने 90 है, 95 है, 98 है। सिंपल चीज ये है, पर आपको समझ आए कि जो मैंने करा ये मुझे आता है, हैंड्स ऑन चलाने आ गए, नई नई चीज सीख रहे हैं प्लस टू की, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप तो फिर भी बहुत जल्दी सीख रहे हैं, हम लोगों ने जाके मई जून में सीखा था, तब जाके समझ आई थी क्या होती है रिवैल्यूएशन, क्या चीज है। आज के बच्चे इतने तेज मिनट में बना के रख देते हैं। हाँ गलतियां हैं, वो प्रैक्टिस से दूर होंगी और कोई इलाज नहीं, वो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लो टोटल लगाइए, 6 और 15, 21, 2, 23, 20, 43, 43 और 12, 55 और 3, 58, 58 इज अवर टोटल। 58 अपना टोटल है। 16,000 माइनस करेंगे 58, 42 रेशियो मैंने जानबूझ के 4-3 बोली थी, 7 से डिवाइड हो रहा है, तभी 42 डिवाइड बाय 7 करेंगे, पर हेड 6, 6 4 24, 6 3 18। इससे सिंपल नहीं रख पाऊंगा कि आपको राउंड ऑफ तक मजा आ जाए कि सर हर क्वेश्चन का कंसेप्चुअली तभी हैंड रिटन है और कोई कारण नहीं। ओके टीचर कहते हैं ना बुक अपने में, अब ये क्वेश्चन ढूंढ देगा कहीं जाए, क्यों? खुद स्पेसिफिकली डिजाइन करा है। 8,000 फिगर रखना, जर्नजब 32 रखना, ये राउंड ऑफ करके गुडविल अब देखना आगे, अब पूरा राउंड ऑफ कि आपको चीज मैच करेगी। डन हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में नई चीज सीखनी है, फटाफट तैयार हो जाइए। ये अगर यहाँ हो गया हूँ, बस एक पॉइंट यहाँ सिखाऊंगा, बस चैप्टर खत्म, अगला आपका शुरू हो जाएगा। दो मेथड थे हमारे गुडविल के, प्रीमियम, आज दूसरा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है नॉन प्रीमियम मेथड। हो गया जशन, ये हो गया जी। इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग दो, जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है इसके ऊपर साइड पे जाके हेडिंग दो का दूसरा मेथड है। इसका एक क्वेश्चन आज करा दिया, अगली क्लास में फिर 2 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। नॉन प्रीमियम, अभी तक आपने जितने करे 6, 7, 8 वो सब प्रीमियम थे। आज पहला क्वेश्चन करेंगे, पहली बार जब गुडविल पार्टनर कैश में लेकर नहीं आएगा तब क्या वर्ड यूज करते हैं, सीखिए मुझसे। यहां तक हो गया डन? ओके, आ जाओ बीडी में फटाफट, कैपिटल बनाओ, कैपिटल बनाइए। तो मैं सिर्फ बीडी लिख के छोड़ रहा हूँ जल्दी, मैं करवाऊंगा रजित, समझो पहले बात को, आप पहले बना लो। आप बन गया कैपिटल अकाउंट, जल्दी बनाइए फास्टली। तो बाय बैलेंस बीडी आराम से लिखिए, चीज समझने वाली है, जब समझ आ गई फिर आप नहीं करना है, अगली कल दे दूंगा प्रैक्टिस लेकर करिए ना। देखिएगा, ए की कैपिटल 180, बी की कैपिटल 150, लिखिए बीडी 1,80,000, 1,50,000। बोला डाउट? देख लीजिएगा, 1,80,000, 1,50,000। डन सर। अब नई चीज देखो, आज एक और ले आया, रिजर्व फंड यही बैठा दक्षिता, आज पी एंड एल इधर ले आया। पहले क्वेश्चन में पी एंड एल कहां था? एसेट साइड, तो क्या था? लॉस था। आज क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अब क्या है? प्रॉफिट है। कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिखिएगा बाय जर्नल रिजर्व, लिखिएगा बाय जर्नल रिजर्व, दोनों लिखने सर, रुक तो जाओ। 21,000 को पहले बांटेंगे बाय रिजर्व फंड, वो भी तो ऊपर बैठा था। 21,000 को गलती मत कीजिएगा 4-3 में, अब तो हैबिट होनी चाहिए थोड़ा फास्ट करने की। 4 और 3 7, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, पर हेड 3, 3 4 12, 3 3 9। नेक्स्ट उसी के नीचे प्रगुण बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट है दिस टाइम, कितना प्रॉफिट है मुझे देख के बताइएगा। 14,000 जान के बोला मैंने, 4 3 में फिर 7, 14 को 7 से बांटेंगे, 2 2 4 8, 2 3 6। इससे सिंपल नहीं हो सकता। ठीक, ये पॉइंट भी करा दिया लॉस प्रॉफिट का आज आपको। इधर क्रेडिटर भी कुछ नहीं करना। इधर देखो, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, पीटीडी, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक। ओहो, लास्ट में क्या मिल गया, ये भी ले आए आज। अभी सारे पॉइंट कवर कर दिए, लास्ट क्वेश्चन लेके नॉन प्रीमियम भी कवर कर दिया आपका। ये तभी बनाए जाते हैं और भी कारण नहीं। अगले क्वेश्चन और देखिएगा, कल आपको और मजा आएगा क्वेश्चन में। इस 14 को हम लोग क्या करते हैं, याद है कुछ? बस याद रखिएगा, मेरे क्वेश्चन में आपको ना मैं एंड तक एक ही क्वेश्चन कराया करूंगा, बांध के रखूंगा, सारे पॉइंट लिया करूंगा। एक ही क्वेश्चन को होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब होंगे इसमें गुडविल राइट ऑफ भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, ऐसा भी चेंज हो गई, नॉन प्रीमियम भी है, सारी वैरायटी कवर कर देंगे। 14,000 को फिर वही ओल्ड में 8 और 6, अभी तो बांट के आए थे 8 और 6, वैसे राइट ऑफ। वर्ड देखो मैं लिख रहा हूँ राइट ऑफ, आधे बच्चे छोड़ देते हैं, लिखा करो, याद रहता है कि हमने राइट ऑफ किया, उड़ाया है, कैपिटल अकाउंट से बाहर निकाला है इसको। लैंग्वेज समझो मेरी। लास्ट पॉइंट, सारे पॉइंट हो गए। मैं एक पॉइंट पहले कर लूं, कौन सा? वो गुड कैपिटल कितनी लेकर आया घर से? 1 लाख। जिसको आपको आती है पहले आप वो कर लो, पहले जो आपको आता है वो कर लो। बाय कैश कितने रुपए लेकर आया? 1 लाख। किसी को डाउट यहां तक? डन था। रीवैल्यूएशन में लॉस था, तो लॉस कहां जाएगा करण? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, कैपिटल की डेबिट, गलती ना हो जाए, कई बार हैबिट होती है क्रेडिट साइड जाने की। डेबिट साइड कितना लॉस था? 24 और 18, ध्यान से लिखिएगा, 24 और कितना? 18। ये भी हो गया। 24 और 18, एक पॉइंट रहेगा बस। कौन सा? गुडविल का। पढ़ लीजिए, लैंग्वेज पढ़िएगा, आपको मैं नहीं बोलूंगा, लैंग्वेज पढ़िएगा। सी विल ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज कैपिटल, ओके, बट नथिंग फॉर गुडविल। इससे मतलब क्या बना? गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया। आप कहते फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर भी रिकॉर्ड करेंगे कैसे? हाउ एवर
टोटल गुडविल ऑफ दी किसकी बोल रहा हूं? फर्म। फर्म कभी एक नहीं होती, फर्म में तीनों होते हैं, ए बी और सी। फर्म की गुडविल कितनी है जिद? 56। हमें किसका शेयर चाहिए? सी का। सी का शेयर चेक करो। अब तो सीख गए आप लोग यार, वहां से पॉइंट है मैंने। 56 का 1/4 कोई करके बताएगा? कर लीजिए। 56 का 1/4 करा करो, तभी तो हैबिट बनेगी लिखने की आपकी। 56 का 1/4 14। 14,000 रुपए है गुडविल के, बट आप कह रहे हो वो लेके नहीं आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो बोल नहीं सकता। प्रीमियम फॉर गुडविल तब बोलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में और चीजें, जब कैश में आए। और जब कैश में ना आए उसको नाम क्या देना है, लिखेंगे तो जरूर बाय सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब उसके नाम पे हमने क्या कर दिया, उधार। ये तो से बाद में ले लेंगे, और बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, एज अ एसेट। उससे लेने हैं, सी से उधार कर लिया, लाख रुपए कैपिटल दे दिया उसने, कि 14 आके ला दूंगा, चल कोई नहीं ला दियो यार, ए और बी को देंगे हम लोग। अब बच्चा कहता है जब आए ही नहीं, ए और बी को क्यों देंगे, जब आ जाएंगे ए और बी को कैश रियलाइज कर देंगे। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग आपकी दो बेस पे चलती है, कैश और एक्रूअल। याद है कुछ कभी सुना? हाँ, चैप्टर भी होता था 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश और एक्रूअल। कैश नहीं है, एक्रूअल बेस पे चलेंगे। कितनी गुडविल थी? 56 का 1/4 14। कौन सी रेशो? एसआर। एसआर उल्टा थी, 2/5 है वो भी 7, 2/5 है वो भी 7, 14 डिवाइड बाय 7 बाय 2, 2 2 जा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 10 आएगा। खत्म सर मेरा क्वेश्चन, खत्म सर। ये क्वेश्चन था। अगर गुडविल कैश में ना आए तो घबराना मत, सिंपल सी बात है। वहां क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय सी। हाँ, कभी एक्स होगा तो बाय एक्स, पी होगा तो पी, नाम है तो बंदे का। करंट अकाउंट मतलब उधार, करंट अकाउंट का मतलब, बाकी काम आपका कॉमन है, वही जॉब करते थे। फटाफट कीजिए और फाइनल कीजिए। है जी, पार्टनर्स के यहाँ जी। लो टोटल लगवाइए, फटाफट फिनिश कीजिए, अगली क्लास में इसकी और बढ़िया चर्चा करेंगे। टोटल 1 लाख है, 1 लाख है, कितना है बोलिएगा? 1 लाख है। ये तो आसान था सीधी। इधर 150 प्लस 9 159 प्लस 6 166 प्लस 10 176। दिस इज टोटल जो मैं बोल रहा हूँ। 176 में से माइनस कीजिए 18,000 बिल्कुल, और 6 बताइए 152। बी का आ गया 152 लिखिएगा, बी का 152 लास्ट का ये 180 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, बोलिए टोटल कितना आया? 2,04,000। टोटल बोल रहा हूँ, टोटल 2,04,000 माइनस 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 24 माइनस 8, इट्स अ 172। डन सर। ये नया पॉइंट था आपका नॉन प्रीमियम का। क्वेश्चन के ऊपर भी हम हेडिंग दे देंगे अपनी शीट्स के ऊपर। नॉन प्रीमियम मेथड का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराओगे अगली क्लास में इसके, अगली क्लास में इसके ऊपर ही लेकर आऊंगा। हाँ जी बोलिए। 170, हाँ जी 159 65 175, ठीक है जी। मैंने इसको ओरली करा है, वही काम खराब हो गया। 175 ठीक कर लीजिएगा जी, 175 और माइनस 24 करेंगे तो ये 151 हो जाएगा, सॉरी 151 हो जाएगा, थोड़ा चेंज कर लीजिए टोटल्स। अब जी यहाँ लाइबिलिटी साइड फटाफट लिखिएगा, कैपिटल ए बी और सी। ए का कितना है जल्दी बोलिएगा, ए का कितना है 172, बी का 151 और सी का 1 लाख। जल्दी करिए, सही है सर, बताइएगा आराम से। देखो कैपिटल्स ए बी सी आराम से लिखिए, टी शेप ड्रॉ करके, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, आप लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कैपिटल ए बी सी, ए का 172, बी का 151, सी का 1 लाख। कोई बाकी टोटल चेक कर लेना, ठीक है सब कुछ, ये 3 हो गए। डन। अब पुरानी बैलेंस शीट देखो भाविका, कैपिटल हो गया राजे, रिजर्व और प्रॉफिट बांट लिया, क्रेडिटर और बीपी। क्रेडिटर 10,000 से कम हो गए और बीपी 12,000 के रह गए, दैट्स पॉइंट। क्रेडिटर 67 के थे, क्रेडिटर 67 के थे, 10,000 कम हो गए 57। बिल्स पेबल 18 के थे, 12 रह गए। एंड द लास्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग रेंट था, कितना चेक करिएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 3। दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। ये लाइबिलिटी साइड आपकी यहाँ पे होती है फिनिश, ये लाइबिलिटी साइड है, आराम से देख लीजिए। ये तो पक्का याद रखा करो, कोई ना कोई एडजस्टमेंट नीचे बैठी होती है, आउटस्टैंडिंग, कभी प्रीपेड भी लेकर आऊंगा, कभी अकेरोड इनकम भी लेकर आऊंगा, तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। एसेट्स में मुझे बोलना शुरू करिए, बस नाम लिखवाइए। इन्वेस्टमेंट्स जब तक सही जा रहे हैं 34, इन्वेस्टमेंट्स 40 की थी, 6 कम भी तो होगी थी। नेक्स्ट वन स्टॉक 80 का था, 65 15 का होगा 2 रिड्यूस 2 था वर्ड,
नेक्स्ट वर्ड डेटर्स 60 के थे, अप टू 10% है, तो मतलब 60 माइनस 6 54, विचार तो पहली था, 2 हमने और लगाया था, अप टू था 60 का अप टू 10 6, तो 6 माइनस कीजिए 54, फिर भी शो करेंगे ऐसे, तो कल को दोबारा करनी पड़ सकती है, इसलिए नेक्स्ट क्या नाम रह जाए, मशीनरी नाम लिख लो पहले, मशीनरी फर्नीचर बैंक, नाम लिख लेता हूं, नाम लिख लेता हूं मशीनरी फर्नीचर बैंक। गुडविल नहीं आएगा, पहले मशीनरी मुझे बता दीजिए कितनी है, 150 की 12,000 कम होगी थी, इट्स 138। फर्नीचर 90 का था, 70 बिल्कुल सही, और बैंक 20 था, ब्रैकेट में दिखाइएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, 20 तो वो है जो अपने पास था, 1 लाख की आप घर से क्या लिया, कैपिटल गुडविल कैश नहीं आई जनाब, प्लीज मत ऐड कीजिएगा, अलग से लिखेंगे, तो कैश और बैंक कितना हुआ, सिर्फ 120, 20 आपके पास था, 1 लाख मैं कैपिटल लाया, अलग से लिखना है एसेट साइड पे साफ साफ, सीज करंट अकाउंट 14,000, ये था आपका गुडविल, ये बैठी है लास्ट में जाके, अदरवाइज आप कैश में ऐड करते थे, अब एसेट साइड ही जाएगा, पर गुडविल नाम नहीं यूज किया, देखो सीज करंट अकाउंट, तो आपका कंडीशन भी रह गया कि AS 10 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट के अंदर फर्म में गुडविल वर्ड नहीं होगा, आराम से टोटल मुझे बोल दीजिएगा, कैपिटल बोलिए पहले, 172, 151, 1,57,000, और क्या है 12 और 495, टोटल लगाइए सर, 495, इधर बोलिए 34, 65, 54, 138, 70, 120 एंड 14, 495, डन सर, टोटल लगा लीजिएगा दोनों साइड पे, इसकी जर्नल एंट्रीज पेपर में अलग से पूछी जाएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ऐसा ही PDF देखिए, मे बी इसी का PDF, थोड़ा सा राइटिंग पार्ट आपको लिखवाऊंगा, ये क्या डिफरेंस है प्रीमियम का, करंट अकाउंट का, सारी चीजें, ये PDF आप अपने पास संभाल के रखिएगा, सारे 3 दी मैंने अभी तक आपको याद रहे, इसके ऊपर लेक्चर नंबर 3 लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं बल्कि इसके ऊपर गलत क्लास में, उसमें थ्योरी भी है, नोट भी लिखवाऊंगा, तब जाके वो कवर करूंगा,